भारतीय संगीत कला की श्रेणी में 5 ललित कलाएं आती हैं: संगीत, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। लेकिन संगीत कला को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर संगीत कला का शुभारंभ नारद मुनि ने किया था। ऋग्वेद में संगीत संबंधी वाद्य यंत्रों तथा मृदंग, वीणा, बंशी और डमरू आदि का उल्लेख मिलता है। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है। राग खरहर प्रिया के सभी 7 स्वर सामवेद के संगीतों का जनक कहा जाता है, जिसको कि अवरोही क्रम में देखा जा सकता है। संगीत विज्ञान को गंधर्व वेद कहा जाता है, जो सामवेद का एक उपवेद है। वीणा के कुछ भागों में उल्लेख ऐतरेय अरण्यक में भी मिलता है। जैमिनी ब्राह्मण में भी सामूहिक रूप से नृत्य और संगीत की चर्चा मिलता है। पहली बार संगीत कला के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा भरत मुनि के पुस्तक नाट्यशास्त्र में मिलती है। इस ग्रंथ के 6 अध्यायों में संगीत की चर्चा की गई है। इसमें श्रुति, स्वरग्राम, मूर्छना, जाति, छंद, राग, लय और तालों का विशद वर्णन मिलता है। इसी तरह का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ मतंग मुनि का बृहददेशी नामक पुस्तक है, जो राग के परिभाषा पर केंद्रित है। संगीत के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में शारंग देव की संगीत रत्नाकर, रामा माते की स्वर मेला कालानिधि, वेंकट मखीन की चतुर्दंडी प्रकाशिका और नारद की नारदीय शिक्षा का संगीत मकरंद है। 19वीं शताब्दी में विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर नामक संगीत के 2 विद्वानों ने संगीत के स्वरों की लिपि तैयार की, ताकि संगीत को लिखा तथा लिपिबद्ध किया जा सके। भारतीय संगीत की मूल संरचना क्या है? भारतीय संगीत स्वर पर आधारित होती है। स्वर नाद से संबंधित है और नाद का संबंध श्रुति से है। नाद 2 प्रकार के होते हैं: आहत और अनाहत। आहत मतलब जिसको सुना जा सकता है, अनाहत जिसको सुना नहीं जा सकता। और संगीत का जन्म ऑब्वियसली आहत से होगा। श्रुति क्या है कि यह वह सूक्ष्मतम ध्वनि जो सुनी जा सकती है, श्रुति कहलाती है। संगीत में एक सप्तक में 22 श्रुतियों की अवधारणाओं का मान्य है। और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में स्वरों को 22 स्वरों को पैमाने पर विभाजित किया गया है। और हिंदुस्तानी संगीत की सांकेतिक प्रणाली को 7 संक्षिप्त स्वरों या सप्तक या सारगमों में मतलब विभाजित किया गया। वो है सा रे ग म प ध नि सा। तो ऐसा ही है, ये शुद्ध स्वर है। मूर्छना क्या है? मूर्छना ये है कि भारतीय संगीत में 7 स्वरों का क्रमयुक्त प्रयोग ही मूर्छना है। थाट क्या है? तो वह स्वर समूह जिसके राग उत्पन्न हो सके थाट कहलाता है। नाद से स्वर, स्वरों से सप्तक तथा सप्तक से थाट तैयार होते हैं। थाट में 12 स्वर होते हैं, जिसमें से 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर आते हैं। इसको आरोही क्रम में रखा जाता है, लेकिन आज जो हिंदुस्तानी संगीत है उसमें मात्र 10 थाट ही माने जाते हैं। ताल को कह सकते हैं भारतीय संगीत में मात्राओं का समूह ताल कहलाता है। और ये जो ये एक लयबद्ध चक्र होता है, जिसमें 3 से लेकर 108 धुन तक होते हैं। लेकिन वर्तमान में केवल 30 ताल ज्ञात है, उनमें से 10 से 12 ही यूज होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में एक ताल है, त्रिताल है, झूमरा, चौताल, धामर, चीप चंदी फेमस है। कर्नाटक संगीत में आदि ताल, रूपक ताल, झप ताल, खंड चंपू ताल फेमस है। लय क्या होता है? तो लय ये हुआ कि लय तो पता ही है, और ये 3 प्रकार का होता है: विलंबित, मध्य और द्रुत लय। आलाप क्या होता है? तो ओ और आ की ध्वनियों का प्रयोग जो होता है उसको आलाप कहते हैं। आलाप गायन की दक्षता के आधार पर निपुणता को परखा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में आलाप ऐच्छिक होता है, जबकि कर्नाटक संगीत में तो ये अनिवार्य है। रस सिद्धांत के जनक जो हैं भरत मुनि हैं, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में सिद्धांत की चर्चा की है, जिसमें रसों की संख्या 8 बताई गई है। शुरुआत में तो ये 8 था, लेकिन बाद में शांत नामक एक नए रस को जोड़ दिया गया है। कौन कौन से रस हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, वीव रस, अद्भुत रस और शांत रस। राग शब्द का जो उल्लेख है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जाति नाम से मिलता है। नाट्यशास्त्र में 6 राग हैं, यथा राग भैरव, हिंडोल राग भैरव, राग कौशिक, राग दीपक, राग श्री और राग मेघ।
रागों का वर्गीकरण। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने सारे रागों को केवल 10 वर्गों में रखा है। इन वर्गों को थाट कहते हैं, जैसे कि कल्याण थाट में है यमन, भूपाली, केदार, हिंडोल, छाया नट और गोंडरंग। पता नहीं ये कौन सा क्या है। बिलावत थाट में है देशकर, बिलावत, बिहाल, बिहाग, दुर्गा, शंकरा। भैरवी थाट में है भैरवी, मालकोंस। भैरव थाट में है भैरव, जोगिया, रामकली, गुनकली। तौरी घाट में है मुल्तानी, तौरी, मधुबंती, रुद्रमंजरी। पूर्वी घाट में है बसंती, पूर्वी, ललित, रागश्री। इधर भी है, जैसे कि खामच घाट में क्या है तो खामास, तिलांग, झिंझोटी। खापी थाट में क्या है तो काफ़ी है, भीम, पलासी, भीलू, सारंग, मेघमलार। आसावरी घाट में क्या है आसावरी, जौनपुरी। मारवा घाट में क्या है मारवा, भटियार, सोहिनी। तो काफ़ी वियर्ड है। संगीत आचार्यों ने दिन के 24 घंटों को 8 प्रहरों में विभाजित किया है। दिन के 4 प्रहर हैं, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। रात के भी 4 प्रहर हैं, प्रदोष, निशिथ, त्रियामा और उषा। प्रदोष, निशिथ, त्रियामा और उषा। ये भी हमको वियर्ड लग रहा है तो छोड़ देते हैं। संगीत का जो वर्गीकरण है, भारतीय संगीत को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत 2 तरह के हैं, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत। तो रियाज किसको कहते हैं पता ही है। शास्त्रीय संगीत की शैली में ध्रुपद बहुत ही फेमस है। इसके अलावा ख्याल, धामर, चतुरंग, तराना, त्रिवीट, रागमाला, लक्षण गीत भी फेमस है। ध्रुपद की बात की जाए तो इसका उद्गम मंदिरों से हुआ था। यह आलाप से प्रारंभ होता है जिसे बिना शब्दों के गाया जाता है। ध्रुपद में मतलब कि संस्कृत अक्षरों का प्रयोग होता है। ध्रुपद रचनाओं में सामान्यतः 4 से लेकर 5 पद होते हैं और ये जोड़ों में पाए जाते हैं। इस गायन शैली में रस है, वीर रस है और शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। प्राचीन काल में ध्रुपद गायक को कलावंत भी कहा जाता है। तानपुरा और प्रभावज सामान्यतः इनकी संगत करते हैं। ध्रुपद गायन के विकास में संगीत सम्राट तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास का काफ़ी योगदान रहा है। इस शैली के जो प्रमुख गायक रहे हैं वो है डागर बंधु, गुणचेदा बंधु, पंडित रामचतुर मलिक और पंडित सियाराम तिवारी। और इसको मर्दाना गायकी भी कहते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि ये गायकी थोड़ी मुश्किल है, इसलिए इसको पुरुष ही गा सकता है। हालांकि इन दिनों कुछ महिलाओं ने इस शैली में गाकर शुरुआत करी थी, जैसे पाकिस्तान के आलिया रशीद ने गाया, भारत के अमिता सिन्हा महापात्रा ने। डगरी घराना, दरभंगा घराना और बेतिया घराना और तलवंडी घराना का संबंध ध्रुपद गायन से है। गेंडूचा बंधुओं का संबंध ध्रुपद गायन की डगरी घराना से है। डागर मुसलमान है लेकिन सामान्यतः हिंदू देवी देवताओं के पाठों को गाते हैं। दरभंगा घराना में जो ध्रुपद है वो खंडरवानी और गौहरवानी का है और इस शैली के मुख्य अतिथि हैं मलिक परिवार। इस घराने के कुछ प्रसिद्ध गायक जो हैं रामचतुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक और सियाराम तिवारी। बेतिया घराने बंदिश को ध्रुपद का मूल रूप मानते हैं और यह घराना गौहर और खंडरवानी शैली को प्रदर्शित करते हैं और नियमित रूप से प्रदर्शन करने वाले जो सदस्य हैं इनको इंद्र कुमार मिश्रा, इनको 2016 में पद्मश्री भी मिला था। ध्रुपद गायन शैली के महान कलाकार कौन हैं? स्वामी हरिदास, मियाँ तानसेन और फिर बैजू बावरा और फिर हरिदास। तो ये भी मतलब कि हरिदास का ही शिष्य था, मियाँ तानसेन भी हरिदास का शिष्य था। बैजू बावरा का जो संभावित नाम हो सकता है बैजनाथ मिश्र, और ये मान सिंह तोमर के दरबारी संगीतकार थे। और मियाँ तानसेन का एक और गुरु था मोहम्मद गौश और इनकी जो पत्नी थी वो प्रेम कुमारी थी। और स्वामी हरिदास जो है वो इन्होंने ध्रुपद शैली में बड़े पैमाने पे भक्ति रचनाएं की। इन्हें मियाँ तानसेन और बैजू बावरा का गुरु माना जाता है। घराना प्रणाली क्या है इसको हम देखेंगे। घराना प्रणाली सबसे पहले आता है ख्याल शैली। ख्याल शैली फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है विचार या कल्पना। आधुनिक दौर में ख्याल शैली की गायकी ज़्यादा प्रचलन में है और इसका उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। बाद में 15वीं शताब्दी में हुसैन शाह सरकी जो कि जौनपुर के शासक थे इस शैली को प्रोत्साहित किया। फिर बाद में मोहम्मद शाह रंगीला ने भी इसको संरक्षण प्रदान किया।
मोहम्मद शाह के दरबार में रहने वाले अदारंग फिरोज खां और सदारंग नियामत खां नाम के गायकों ने इस शैली के गीत रचे। ख्याल 2 से लेकर 8 पंक्ति के लघु गीतों पर आधारित होता है। ख्याल गायन में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसका विषय प्रेम होता है। इसमें भगवान कृष्ण की स्तुति की जाती है। और ख्याल संगीत से संबंधित कुछ प्रमुख घराने भी हैं, जैसे कि दिल्ली घराना, किराना घराना। जो दिल्ली घराना है वो तानरस खां के इस घराने के सबसे प्रसिद्ध गायक रहे हैं। उपशाखा महाराष्ट्र में भी है, जिसको गोखले घराने कहते हैं। दिल्ली घराना आगे चल के दिल्ली और अवध घराना में बट गया। इसमें मेनली सारंगी का इस्तेमाल होता है ज़्यादा। किराना घराना जो है उत्तर प्रदेश के कैरोना तहसील नामक जगह पर पड़ा है। यह उस्ताद अब्दुल करीम खां का जन्म स्थान भी है और 20वीं शताब्दी में किराना शैली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय संगीतज्ञ हुए। इस घराने के महान कलाकार थे हीराबाई बरोरकर, बेगम अख्तर, भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल। पंडित भीमसेन जोशी 1922 से लेकर 11 ये किराना घराने के एक प्रमुख गायक हुए। इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ प्रमुख राग सुधा कल्याण, मियाँ का तोरी, मुल्तानी और भीम पलासी है। 1988 में दूरदर्शन में प्रदर्शित मिले सुर मेरा तुम्हारा से इसको देश भर में पहचाना गया और 2008 में इन्हें भारत रत्न भी मिला। फिर जयपुर घराना आ जाते हैं। तो जयपुर घराने में मल्लिका अर्जुन मंसूर, बाल गंधर्व, मोगूबाई कोडिकर, बाल कतुल्लाह खां और जयपुर घराने से पटियाला और अलादिया खां घराना भी निकलते हैं। पटियाला खां घराना जो है बड़े गुलाम अली खां साहब इसी घराने से संबंधित थे। और आगरा घराना प्रेम और भक्ति पर आधारित है और इसे रंगीला घराना भी कहा जाता है। इसमें जो प्रमुख जो कलाकार रहे वो रहे उस्ताद फैयज खां, उस्ताद अता हुसैन खां, उस्ताद वसीम अहमद खां और पंडित यशपाल जी। बनारस घराना की बात की जाए तो इसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाओं के लिए लब्ध प्रतिष्ठित घराना है। और ख्याल के साथ साथ ठुमरी गायन के लिए भी बनारस घराना प्रचलित है। और एक और पंडित हैं जैसे बड़े रामदास जी, पंडित छोटे रामदास जी, पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी एंड पंडित राजन साजन मिश्र जैसे गायकों ने ख्याल गायकी के माध्यम से इस घराने की पहचान दिलाई। तो दूसरी ओर रसूलन बाई, बड़ी मोतीबाई, सिद्धेश्वरी देवी, छन्नू लाल मिश्र जैसे कलाकारों ने ठुमरी गायन से जुड़ के इस घराने की प्रसिद्धि दिलाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित राम सहाय मिश्र इस घराने के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। शंभू सुमीर और गोपाल मिश्र, नारायण विनायक, हनुमान प्रसाद मिश्र आदि प्रसिद्ध सारंगी वादक हुए। सितारा देवी यहाँ की नृत्यांगना थी। और बनारस घराना अपनी विशिष्ट तबला वादन शैली के लिए भी फेमस है और इसलिए इसको बनारसी बाज कहते हैं। इस शैली के प्रमुख तबला वादक जो थे पंडित शारदा सहाय, पंडित कंठे महाराज, पंडित किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद और गुदई महाराज जिसको कहते हैं। भिंडी बाजार घराना ये मुंबई भिंडी बाज़ार में स्थापित हुआ था और इस घराने के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं छज्जू खान, नज़ीर खान और खादिम खान। इस घराने के कलाकार एक ही सांस में लंबे लंबे अंतरे गा सकते हैं और ये कर्नाटक रागों का भी उपयोग करते हैं। रामपुर सहसवान घराना इस घराने के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो है इनायत हुसैन, मुश्ताक हुसैन, कुतुबउद्दौला, शाहबुद्दौल और अली हुसैन नामक कलाकार। गायकी के क्षेत्र में दूसरा पद्म भूषण सम्मान 1997 में मुश्ताक हुसैन खां को दिया गया था जो कि सहसवान घराने के हैं। और लेकिन जो पहला पद्म भूषण दिया गया था 1954 ईस्वी में MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। मेवाती घराना के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो पंडित जसराज हैं। मेवाती घराना इंदौर घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं उस्ताद रजब अली खां, उस्ताद अमीर खां, पंडित अमरनाथ आदि। फिर इसके बाद आता है धमार शैली और ये धमार या घमार शैली जो है भगवान कृष्ण की कीर्तनाओं और नाट्य लीलाओं पर आधारित गायन शैली है। ये अधिकतर होली का वर्णन करती है और इसमें घमार ताल का प्रयोग होता है। तराना शैली
इसका आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था। सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपनी रचनाओं में तराना शैली का इस्तेमाल किया है। ये होता है कि एक ही राग को बार बार दोहराया जाना, इसी को तराना शैली कहते हैं। और इसमें निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे तन रे रेना, दीम तदानी, दिया नारे आदि। और दूसरा है तराना शैली के प्रसिद्ध गायक जो रहे हैं तानरस खां, बहादुर खां, नत्थू खां, सलामत अली, नजाकत अली, बड़े गुलाम अली खां। हैदराबाद के पंडित मोतीराम के तराना बादशाह कहा जाता है। हैदराबाद के पंडित मोतीराम को तराना का बादशाह कहा जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पढ़ने वाले हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उत्तरी भारतीय शैली पर आधारित है और कर्नाटक संगीत जो है दक्षिण भारतीय संगीत शैली पर आधारित है। इसका उल्लेख पालकालीन रचना संगीत सुधाकर में किया गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद, धामर, ख्याल, तराना आदि प्रमुख गायन शैली है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विशेषता क्या है? इसमें शुद्ध स्वर पूर्ण होते हैं। इसके पश्चात ही विकृत स्वर प्रारंभ होते हैं और शुद्ध स्वरों को थाट बिलावल है। शुद्ध स्वरों का जो थाट होता है वो बिलावल है। कर्नाटक तत्व दो चीज़ों पर आधारित होती है, पहला है राग और दूसरा है ताल। और कर्नाटक संगीत की अधिकतर रचनाओं में प्रमुखतया 3 भाग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण। पल्लवी जो है इस भाग को अक्सर प्रत्येक छंद में दोहराया जाता है और रागम थन्नम पल्लवी के नाम से इसको जाना जाता है। अनुपल्लवी यानी कि बीच की पंक्ति कहलाई गई या 2 बार जिसका जिक्र किया जाता है। और चरण। कर्नाटक संगीत सामान्यतः मृदंग के साथ गाया जाता है। मृदंग के साथ मुक्त लय मधुर तक्तालिकता का खंड तानम कहलाता है, लेकिन वे खंड जिनमें मृदंग की आवश्यकता नहीं होती है उसको रागम कहते हैं। तो तानम और रागम। तमिल भाषा में कर्नाटक का से प्राचीन, पारंपरिक और शुद्ध से है। कर्नाटक शब्द का पहला प्रयोग जो है मतंग मुनि की जो रचना है बृहददेशी में मिलता है। इस किताब में कर्नाट नाम का एक राग का उल्लेख है। बाद में नानीदेव ने भरतवर्तिका नामक किताब में कर्नाटक शब्द का प्रयोग किया था। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति हैं त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री। ये तीनों ही थिरुवरूर में पैदा हुए थे। त्यागराज जो कि 1767 में पैदा हुए थे, उनकी अधिकांश रचनाएं तेलुगु है और कुछ रचनाएं संस्कृत में भी हैं। ये भगवान राम के प्रशंसक थे और इसकी एक रचना पंचरत्न कृति है। फिर आते हैं मुथुस्वामी दीक्षितार, ये भगवान सुब्रमण्यम के प्रशंसक थे। इनका सांकेतिक नाम गुरु गुहा था और उनकी मुद्रा भी वही थी। वे वीणा वादक थे। श्याम शास्त्री देवी मीनाक्षी के प्रशंसक थे और उन्होंने नवरत्न मल्लिका में इनके कई भजन भी लिखे। इनका सांकेतिक नाम श्याम कृष्ण था। दक्षिण के राजाओं ने भी कर्नाटक संगीत को अपने दरबार में जगह दी और मान सम्मान दिया। इसमें त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल राम वर्मा जो कि 1813 से 1846 के बीच रहे, उनका नाम था। फिर इसके बाद पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में या पितामह के रूप में देखा जाता है। इसे नारद अवतारी भी कहा जाता है। कर्नाटक संगीत की कुछ प्रमुख विधियाँ क्या है? अलंकारम, लक्षण गीतम, स्वराजाति, मतलब क्या लिखा है, अलापनम, कालाकृति, पल्लवी, तिल्लाना, पदमज्वली, भजनम, रागमालिका आदि। अलंकारम क्या होता है कि सप्तक के स्वरों की स्वरवालियों को अलंकारम कहते हैं। लक्षण गीतम क्या होता है? पुरंदर दास की जो लक्षण गीत कर्नाटक में गाए जाते हैं वही है। आलापनम, कालाकृति, तिल्लाना में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भजनम में इसमें जयदेव और त्यागराज आदि संत कवियों का पदावली मिलता है। कर्नाटक संगीत में 7 में से 2 स्वरों का उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के स्वरों से कुछ अलग होता है। जैसे रे के जगह री इस्तेमाल किया जाता है और ध के जगह 2 इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत शैली में जिस तरह से 10 थाट बनाए गए हैं, उसी तरह कर्नाटक शैली में 72 मेल बनाए गए हैं। कर्नाटक शैली के सभी रागों को 72 मेलों में वर्गीकृत करने का जो श्रेय है काम वेंकटमुखी को दिया जाता है। MS जो सुब्बा लक्ष्मी है कर्नाटक शैली की लब्ध प्रतिष्ठित गायिका हैं। वहीं L सुब्रमण्यम वायलिन और गिरिधर उडुपा घटम के प्रसिद्ध वादक हैं।
कर्नाटक संगीत में वीणा वादन की अपनी एक विशिष्ट प्रतिष्ठा है। कर्नाटक संगीत के शुरुआती प्रतिपादक अन्नामाचार्य, इन्हें तेलुगु संगीत लेखन का जनक कहा जाता है। भगवान वेंकटेश्वर के स्तुति में इन्होंने कई सारे भजन लिखे थे। फिर पुरंदर दास, इनको पितामह कहा जाता है कर्नाटक संगीत का। कृष्ण भक्त थे, नारद का अवतार माना जाता है, दास सहित इन्होंने लिखा था। क्षेत्रिया की बात की जाए तो भगवान कृष्ण को समर्पित इसकी रचनाएं हैं और भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी प्रदर्शन के दौरान इनका जो रचनाएं गाया जाता है। भक्त रामदासु, इनकी रचनाएं तेलुगु में हैं। ये भगवान राम की प्रशंसा करते हैं और तेलुगु में जो अन्य वादकार शामिल हैं उसमें से है अन्नामाचार्य, त्यागराज, श्याम शास्त्री। फिर इसके बाद है वेंकट मखीन जो कि 17वीं शताब्दी के हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखा है चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक ग्रंथ लिखा था और ये थिरुवर के व्यागस देवता के भक्त थे और इन्होंने 14 अष्टपदियों की रचना करी है। हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत में अंतर क्या है? हिंदुस्तानी संगीत में जो प्रभाव है अरबी, फारसी और अफगान का है। कर्नाटक संगीत में प्रभाव जो है स्वदेशी का है। स्वतंत्रता, सुधारने के लिए कलाकारों के पास अवसर, इसलिए विभिन्नता के अवसर मौजूद है। यानी कि अगर सुधारना चाहता है तो कुछ सुधार सकता है, लेकिन इसमें सुधारने का कोई स्वतंत्रता नहीं है। उपशैली, इनके मतलब हिंदुस्तानी संगीत में कई उपशैलियाँ हैं, इसलिए घरानों का उद्भव भी हुआ है, लेकिन इनकी केवल एक विशेष निर्धारित शैली है। राग, हिंदुस्तानी संगीत में 6 प्रमुख राग हैं, जबकि कर्नाटक संगीत में 72 राग हैं। 2 प्रकार के राग तो हो गए, मेलाकार्ता राग और बाल राग। वाद्य यंत्रों की आवश्यकता, कंठ संगीत की भांति वाद्य यंत्रों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन कर्नाटक संगीत में कंठ संगीत पे ज़्यादा बल दिया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्रों का जो प्रयोग होता है हिंदुस्तानी संगीत में तबला, सारंगी, सितार और संतूर, और इसमें कर्नाटक संगीत में जो होता है वीणा, मृदंग और मंडोलिन। मुख्य बल किस में दिया जाता है हिंदुस्तानी संगीत में? रागों पे। कर्नाटक में ताल पे। भारत के भागों में संबंध जो है उत्तर भारत और दक्षिण दोनों के बीच जो समानता है बांसुरी और वायलिन का। इसके बाद आ जाते हैं उप शास्त्रीय संगीत। इस संगीत में शास्त्रीय संगीत की तुलना में कम शक्ति के साथ स्वरों की रागों के नियमों का पालन किया जाता है। इसमें से हैं ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती और गजल। ठुमरी जो है उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था और कृष्ण के लिए एक युवती का प्रेम इसमें दिखाया जाता है। ये हिंदी या ब्रिज भाषा की होती है। ठुमरी शास्त्रीय नृत्य कथक से जुड़ी हुई है। ठुमरी के प्रमुख घराने जो हैं बनारसी और लखनऊ हैं। बेगम अख्तर जो हैं ठुमरी की सबसे प्रसिद्ध गायिका हुई। ठुमरी गायन शैली के अन्य प्रमुख जो गायक हैं वो छन्नू लाल मिश्र है, सिद्धेश्वरी देवी और गिरिजा देवी। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में ठुमरी गायन की शैली नई ऊंचाइयों तक पहुंची थी। वो स्वयं अख्तर पिया के नाम से लिखते भी थे और गाते भी थे। टप्पा, उत्तर पश्चिम भारत के ऊँट हाँकने वाले टप्पा संगीत गाते हैं। वो मेनली हीर रांझा के प्रेम और विरह प्रसंगों को लेकर दर्शाया जाता है और इनको शास्त्रीय शैली का रूप जो दिया था मियाँ गुलाम नबी सूरी ने दिया था और जो अवध के नवाब असाफ उद्दौला के दरबारी गायक थे। और कुछ विशिष्ट प्रतिपादकों में से ग्वालियर घराने के लक्ष्मण राव पंडित हैं। रामपुर सहसवां घराने के सन्नो खुराना हैं। इस शैली के अन्य कलाकार जो हैं मालिनी रजूरकर है, आरती अंकालिकर है, आशा खादिलकर है। गज़ल, ऐसा माना जाता है कि गज़ल की शुरुआत 10वीं शताब्दी में ईरान में हुआ था। यह अरबी साहित्य की प्रसिद्ध वाक्य काव्य विद्या है जो बाद में फारसी, उर्दू, हिंदी साहित्य में काफ़ी लोकप्रिय हुई। गज़ल के पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहा जाता है। गज़ल के शेर में तुकान शब्दों को काफिया, बार बार दोहराए जाने वाले शब्दों को रदीफ और शेर को मिसरा कहा जाता है। गज़ल का विषय भी केवल प्रेम ही होता है और इनके कुछ प्रमुख हस्ती हैं मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, फैज़ अहमद फैज़, दुष्यंत कुमार, निदा फजली और कुंवर बेचैन। ग्वाली क्या है कि प्रेम को जब ईश्वर से बात करनी होती है प्रेमी को तो उसे ग्वाली कहा जाता है। इसका जो रचना किया था अमीर खुसरो ने किया था। इस शैली के प्रमुख गायक हैं नुसरत फतेह अली खान, शंकर शंभू और साबरी ब्रदर्स। हिंदुस्तानी संगीत में जो गायक हैं पंडित भीमसेन जोशी, हीराबाई बरोडकर, मल्लिका अर्जुन मंसूर। कर्नाटक संगीत के जो गायक हैं श्रीनिवास अय्यर,
रामानुज अयंगर, विश्वय्यर, दक्षिणामूर्ति पिल्ले, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, गज़ल गायकी गुलाम अली, मलिका पुखराज, पिनाज मसानी, मेहंदी हसन, बेगम अख्तर, जगजीत सिंह। पंडवानी शैली के जो गायक हैं तीजन बाई, ऋतु वर्मा, पुनाराम निषाद। सोहर, खेलौनों और सुमजबानी इन्हें बच्चों के जन्म के समय गाया जाता है। विवाह के समय गाया जाने वाला जो गीत है कोहबर, घोड़ी, बन्ना, मांडवा, भात और गारी। फाग यानी कि ये बसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन के सवेरे तक गाया जाता है। इसमें कौन कौन से गीत आ जाते हैं? अवधी, ब्रज, राजस्थानी, बुंदली, मतलब फाग कहाँ कहाँ गाया जाता है? छत्तीसगढ़, बेशवारी, बघेली, भोजपुरी आदि अनेक बोलियों में फाग संगीत गाए जाते हैं। और इस प्रकार होली, चौतौल, डेढ़ताल, तीन ताल, देववाइया, उलारा, चहका, लेच और कबीर आदि प्रमुख हैं। इसमें कबीर भी फेमस है फाग में। बाउल जो है एक संगीत के प्रकार के साथ साथ धार्मिक संप्रदाय भी है। बाउल घूम घूम कर गाने वाले आध्यात्मिक लोगों का एक समूह होता है। इनका संबंध पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा होता है और इनका जो रिलेशन है बांग्लादेश से। बाउल शब्द कृष्ण दास कविराज के द्वारा लिखित चैतन्य चरितामृत से प्राप्त हुआ है और इस संगीत के प्रमुख प्रतिपादक हैं जतिन दास, पूर्णोचंद्र दास, लालून फकीर, नबोनी दास, सनातन दास, ठाकुर बाउल। तो बाउल के गीत यूनेस्को के अदृश्य सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सूचीबद्ध हैं, परंतु इस देश के रूप में बांग्लादेश का नाम है, ना कि भारत का। देश की कुछ प्रमुख लोकगीत। जाजिंजा अरुणाचल प्रदेश में मतलब कि सोहर जो है बिहार और उत्तर प्रदेश का मतलब कि लोक संगीत है, बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। जिकिर असम इस्लाम की शिक्षाओं पर आधारित है और मंगनियार जो है उत्तर पश्चिम भारत में गाया जाने वाला गीत है। सिकंदर या स्थानीय राजाओं की लड़ाइयों के बारे में। एक है घाड़ी, ये पंजाब में गाया जाता है लड़ाइयों में वीरता के विषय में। विल्लू पट्टू तमिलनाडु में गाया जाता है धार्मिक बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। लाई हारा उबा ईसी मणिपुर में गाया जाता है सनामही धर्म से संबंधित। झैमुर जो है पूर्वोत्तर राज्य में गाया जाता है, ये असम की चाय जनजातियों में काफ़ी प्रसिद्ध है। लमान जो है वो हिमाचल प्रदेश में गाया जाता है, कुल्लू घाटी का प्रेम गीत है। फिर इसके बाद है ओई नितोम, ये असम का संगीत है और ये मिसिंग आदिवासी समुदाय द्वारा प्रेम गीत है। पखीरा जो है राजस्थान है, खेतों में काम कर रहे किसान गाते हैं। और सना लमूक माइवा पुजारी द्वारा। कजरी जो है बारिश के मौसम में स्त्री। होड़ी जो है राधा कृष्ण की प्रेम भरी कहानी। रसिया जो है रसिया जो भी हो। पंडवानी जो है महाभारत की एक दो कथाओं को जोड़ दिया गया है। शकु नखार जो है शिशु स्नान, बाल जन्म, छठी, गणेश पूजा, ये सब है। ये जो है खोंगजोम परवा गथा गीत काफ़ी फेमस है क्योंकि ये मणिपुर में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो मणिपुरियों ने लड़ाई लड़ी थी उसके बारे में। रक्षाबंधन में भूजली। शुआ गीत गाते हैं दीपावली के अवसर पर। फिर से आते हैं ईओगो अरुणाचल प्रदेश, हेरेल्यू नागालैंड, न्यूलगो नागालैंड, हिली मलियू जहाँ भी है लियू वो नागालैंड। फिर इसके बाद है नाटपुरा पट्टू तमिलनाडु, पाला और दसकटिया ओडिशा, मांगनियार उत्तर पश्चिम भारत, घाड़ी पंजाब, विल्लूपट्टू तमिलनाडु, सुकर के बिहार, वीरागासे कर्नाटक, छकड़ी कश्मीर, सेकुती जाई मिजोरम, खूबा के सोई मणिपुर, लाई हारा ऊबा ईसी मणिपुर, भूत गीत केरल, झैमुर पूर्वोत्तर राज्य, बोर गीत असम, झूड़ी हिमाचल प्रदेश, चाय हला मिजोरम, लामन हिमाचल प्रदेश, शन कीर्तन मणिपुर, ओई नितोम असम, विहिनाम असम, पखीरा राजस्थान, घासी यारी गीत उत्तराखंड, अम्मा नई वारी तमिलनाडु, सना लकोम मणिपुर, कजरी उत्तर प्रदेश, होड़ी उत्तर प्रदेश, लोटिया राजस्थान, रसिया उत्तर प्रदेश, पंडवानी छत्तीसगढ़, शकु नखार उत्तराखंड, बारामासा उत्तराखंड, पाबोड़ा महाराष्ट्र।
तीज गीत जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह। बुर्का कथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। भारवा कश्मीर। बिहू असम। चाई हिया या चाई नृत्य मिजोरम। बसंग गीत उत्तराखंड। विल्लू पत्तू धनुष गीत तमिलनाडु। ढोला मारू रा दोहा राजस्थान। पनिहारी राजस्थान। मांड राजस्थान। गथा गीत राजस्थान। चार बैत उत्तर प्रदेश रुहेलखंड। ढोला उत्तर प्रदेश रुहेलखंड। भूजली छत्तीसगढ़। डंडा गीत छत्तीसगढ़। गहीरा गीत छत्तीसगढ़। बांस गीत छत्तीसगढ़। पुतरा पुतरी गीत छत्तीसगढ़। ददरिया गीत छत्तीसगढ़, गोंड जनजाति करती है। कर्मा गीत छत्तीसगढ़, गोंड जनजाति करती है। शुआ गीत छत्तीसगढ़, गोंड जनजाति करती है। शास्त्रीय और लोक संगीत से मिलते जुलते स्वरूप। शब्द क्या है? तो गुरुद्वारों में गुरुओं को समर्पित गायन शैली को शब्द कहते हैं। शब्द के विकास और लोकप्रियता के लिए गुरु नानक और उनके शिष्य मर्दाना उत्तरदायी हैं। भजन क्या है? ये भक्ति गायन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है और इन मध्यकाल में भजनों के प्रमुख जो प्रतिपादक रहे हैं मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास और कबीर आदि थे। वर्तमान में जो सबसे प्रसिद्ध भजन गायक हैं वो अनूप जलोटा हैं और अनुराधा पौडवाल जी हैं। अभंग क्या है? तो अभंग महाराष्ट्र में भगवान विठोबा की प्रस्तुति में तुकाराम नामदेव ने जिन गीतों की रचना की उसे ही अभंग कहते हैं। मटियाली क्या है? इसकी उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में हुई थी। ये मल्लाहों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ये दैनिक जीवन और प्रकृति पर होता है। तीव्रम ये तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अडियर जैसे शैव समुदायों द्वारा इसको गाया जाता है और ये जो गीत गाते हैं उसको तीव्रम कहते हैं। सोपान संगीतम क्या है? ये केरल की मंदिरों में इसकी उत्पत्ति हुई थी और धार्मिक गायन ही है। कीर्तन को जो है इसका जो शैली है ये पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में लोकप्रिय है। ये गीत गोविंद से प्रेरणा लेती है और इसमें गायन के साथ नृत्य भी है। रविंद्र गीतम संगीतम तो टैगोर ने लगभग 2200 संगीत लिखे थे और उनका लगभग 2000 गीतों का जो संग्रह है गीत बितान में मौजूद है और उनका जो विषय होता है वो क्या होता है? पूजा, प्रेम, प्रकृति और विचित्र। इस शैली के चर्चित गायक जो हैं वो पंकज मलिक हैं। ठीक है, रविंद्र संगीत का प्रथम पुरुष। और शांति देव घोष, सुमन चटर्जी, देवदत्त विश्वास, हेमंत कुमार मुखोपाध्याय। वाद्य यंत्र तत् जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए तार का इस्तेमाल होता है उसको तत् वाद्य यंत्र कहते हैं, जैसे बीना, बेला, सारंगी, सरोद, तंबूरा। सुशिर किसको कहते हैं? तो जिस वाद्य में संगीत में ध्वनि का उत्पन्न होता है। जिस वाद्य यंत्र में संगीत में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वायु का उपयोग होता है उसको सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं, जैसे बांसुरी, तुरही, सिंधा, पुंगी, बीन, शंख, हारमोनियम, शहनाई, अलगोजा बैंड और कोम्बू। अवनद क्या होता है? जो चमड़े से मरा हुआ वाद्य यंत्र होता है उसको अवनद कहते हैं, जैसे कि ढोल, नागारा, नगारा, तबला, मृदंग, डफ, खंजरी, पखावाज, खोल, डमरू, शुरी पिरई, चंद्र पिरई। घन क्या होता है? घन क्या होता है? आपस में ठोकर बजाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उसको घन कहते हैं, जैसे करताल, झाल, मंजीरा, डांडिया, चिमटा। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो सितार के जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं रविशंकर, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी। तबला के जो प्रसिद्ध वादक रहे हैं वो हैं जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह राखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, फैयाज खां और सुखविंदर सिंह। बांसुरी के जो प्रमुख प्रतिपादक रहे हैं वो रहे हैं पन्ना लाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि, एन लीना, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ये बांसुरी बजाते थे। सरोद के जो वादक रहे हैं वो हैं अजमत अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा। शहनाई के जो प्रमुख वादक रहे हैं वो बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर, अहमद हुसैन। और वायलिन के जो प्रमुख वादक रहे हैं वो हैं राजन, डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जो, एल सुब्रमण्यम, संगीता राजन, कुनकैरी बैद्यनाथ और टी एन कृष्णन। वीणा के जो प्रमुख वादक रहे हैं
वो कौन कौन रहे? एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भागवतार, दोरास्वामी अयंगर। संतूर के जो प्रमुख वादक रहे हैं वो है भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा, फेमस है ये दोनों। पखावज के जो मतलब कि रहे हैं वादक वो हैं उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास, छत्रपति सिंह। रुद्र वीणा के जो वादक रहे हैं उस्ताद सदीक अली खान, असद अली खान। मृदंग के जो प्रमुख वादक रहे हैं ठाकुर भीकम सिंह, पालधार रघु और डॉक्टर जगदीश सिंह, टीवी गोपाल कृष्णन। सारंगी के जो वादक रहे हैं वो हैं बिंदु खां। नाद स्वरम के जो वादक रहे हैं वो है शेख चिन्ना मौलाना, राजरत्न पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई। दूसरा है कि सिमझनी के जो प्रमुख वादक रहे वो हैं जुबिन मेहता। फिर इसके बाद पढ़ने वाले भारत के प्रमुख लोक नाट्य।